अनारफली को सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों कहा गया है? ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद करार दिया गया है? क्या शुगर को ये सच में कंट्रोल करता है? बढ़ते हुए वज़न को कैसे मैनेज करता है ये? इसके बेशुमार रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंटेड फ़ायदे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़, इसको बेस्ट वे और बेस्ट मेथड कंज्यूम करने का कौन सा है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मरियम माहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पहुँचती रहें और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप मिलता रहे। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्रिकली पियर, जिसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, नागफनी, अनारफनी, इंडियन फिज, इसको ट्यूना भी कहा जाता है। ये एक कैक्टस पत्थरथोड़ है जो कैक्टेशिया फैमिली से बिलोंग करती है और ये स्पीशीज सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाई जाती है, इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन्स में। सदियों से इसका इस्तेमाल क्यूलिनरी और मेडिसिनल दोनों पर्पसेस के लिए किया जाता है। अगर हम प्रिकली पियर के रॉ न्यूट्रिशनल पर 100 ग्राम की बात करें तो एनर्जी इसमें 171 किलो जूल, कार्बोहाइड्रेट 9.5 ग्राम, डाइटरी फाइबर 3.6 ग्राम, फैट 0.5 ग्राम, प्रोटीन 0.6 ग्राम। अगर विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, नियासिन, विटामिन B6, फॉलेट, विटामिन सी और ई पाए जाते हैं। मिनरल्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड जिंक वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ये शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेनक्रियाज वो ऑर्गन है जहाँ से इंसुलिन निकलती है और जब इंसुलिन प्रॉपर डोजेज में नहीं निकलती या उसमें कोई डिफेक्ट आता है तब हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती ठीक तरीके से। एक रिसर्च में जो 2007 में की गई उसमें ये देखा गया कि 47 से 72 की एज के दरमियान जिन लोगों को पियरली कैक्टस खाने को दिया गया डाइट में, 18 घंटे के अंदर ही उनकी ब्लड शुगर तकरीबन 30% तक कंट्रोल रेंज में रही। सिर्फ ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है बल्कि इसका हाई फाइबर कंटेंट वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और जिन लोगों ने ऑलरेडी वज़न कम किया होता है उसको मेंटेन रखने में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 3 से 4 इसका फल खा लेने से और हफ्ते में तकरीबन 3 मरतबा इसको कंज्यूम करने से बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट बॉडी पे देखे गए हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो यूज़ किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसको बॉडी में कैंसर होने से रोकती हैं। अगर हम आँखों में इसके फ़ायदों की बात करें तो ये कैटरेक्ट होने से रोकता है, मैक्युलर डिजनरेशन को प्रिवेंट करता है। इसकी विटामिन सी कंटेंट की वजह से ये स्किन में कोलेजन की मिकदार को मेंटेन रखता है। ये कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्ज़ को भी रोकता है। इसके अलावा अगर कहीं पे ज़ख़म हो तो इसका पेस्ट लगाकर मलमल के कपड़े से बांध दें तो देखा गया है कि 2 से 3 दिन में खातर खा ज़ख़म भर जाता है। ना सिर्फ ये स्किन की ग्लो में इजाफा करता है बल्कि ये प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर को भी रोकता है। इसके अलावा इसका विटामिन डी कंटेंट हड्डियों और दांतों की मजबूती में बहुत ही फ़ायदेमंद देखा गया है। इसको खाने का बेस्ट तरीका, आप इसको एक साइड से छुरी से कट लगाएं। इसकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको आप पील आउट करें। अगर आप पील आउट नहीं करना चाहते तो आप इसको मिड से काटें, मिडल से काट के 2 हिस्सों में डिवाइड करें और चम्मच की मदद से आप इसमें से खा सकते हैं। छिलका आप डिस्कार्ड कर देते हैं यानी कि आप फेंक देते हैं। अगर हम इसकी सेफ़ कंजम्पशन की बात करें तो 3 से 4 फल हम रोज़ाना के हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इजीली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स। लेकिन अगर किसी को फूड एलर्जी हो या किसी को और कोई हेल्थ इशू हो तो बेहतर है कि अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कर लें।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हम सबको पता है नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता। इसके अलावा हमेशा से मैं आपको एक बात कहती हूँ कि अपनी सेहत का प्रायोरिटी बेसिस पे ज़रूर ख्याल रखा करें। सेहत है तो जहान है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।